देखिए, नीतीश कुमार जो है दिल्ली के 2 दिन दौरा पूरे करके वापस लौट चुके हैं और नीतीश कुमार को जो दिल्ली आने की जो सियासी खबर की वजह से हलचल मची थी, अब पटना लौटने से और भी ज़्यादा तेज हो गई है। क्योंकि जब नीतीश दिल्ली आए थे तो यह कहा गया था कि इस बार पीएम मोदी के साथ उनकी मुलाकात तय है और पीएम मोदी से मिलने के बाद वह बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलेंगे और शायद इस बार वह गृह मंत्री अमित शाह से भी मिल सकते हैं। हालांकि अमित शाह से मुलाकात के बाद को लेकर ही सवाल खड़े हो रहे थे कि क्या इस बार वो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। खैर, सीट बंटवारे से लेकर के सीएम फेस को लेकर के वह सीधी बात करने के लिए आने वाले थे। ऐसा कहा गया था 30 दिसंबर को जो बैठक होनी थी वो अचानक रद्द हो गई थी। वह बैठक 17 फरवरी को होगी, लेकिन इन सभी उम्मीदों पर अचानक जो है उल्टा जो है खबर आई कि नीतीश कुमार 2 महीने पहले दिल्ली यात्रा की तरह इस बार भी बीजेपी नेताओं से नहीं मिल पाएंगे। पीएम मोदी से नहीं मिले, जेपी नड्डा से नहीं मिले, नीतीश कुमार तो अमित शाह से भी नहीं मिले, वो वापस पटना लौट आए। यानी इस बार भी उन्होंने अपना प्लान बदल लिया। अब जदयू के तरफ से नीतीश के इस दिल्ली दौरे को उनका निजी कार्यक्रम बता दिया गया। यानी कि जब नीतीश कुमार ने पीएम मोदी से मुलाकात करने का मन जो था अपना बदल लिया, इस कार्यक्रम को रद्द कर दिया, तब जदयू की तरफ से इसे निजी कार्यक्रम बताना शुरू कर दिया गया। क्योंकि सवाल उठने लगे हैं कि आखिर इस बार भी ऐसा क्यों किया गया और बिहार की सियासत में अचानक ही अब हलचल मच गई है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी और नीतीश कुमार के बीच कुछ भी ठीक नहीं है। तो आज हम सियासी चर्चा में इसी पे चर्चा करेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनजोश न्यूज़। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। नीतीश कुमार 2 दिन के दिल्ली दौरे पर गए थे और बीजेपी के किसी भी नेता से मिले बिना पटना लौट आए। नीतीश के बीजेपी नेताओं से जो दूरी बढ़ रही है वो उस बिहार के एनडीए में हलचल पैदा कर दी है, तहलका मचा दिया, सियासत जो है गरमा दिया है। अब सवाल खड़े कर दिए गए हैं क्योंकि जदयू के तरफ से ही बयान दिया गया था कि दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार ने भी कहा था कि पीएम से सीएम की मुलाकात होगी, लेकिन नीतीश तो पीएम मोदी से मिले ही बिना अपना वापस चले आने पर अब शैलेंद्र कुमार की तरफ से सफाई दी गई। क्योंकि सवाल पूछे जा रहे हैं, ऐसे में सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि बाद में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के मिलने का कार्यक्रम तय होगा। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को बिहार के दौरे पर भागलपुर आ रहे हैं। तो अब सवाल यही उठ रहे हैं कि क्या पीएम मोदी बिहार के दौरे में नीतीश शामिल होंगे। भागलपुर में जब पीएम मोदी पहुंचेंगे तो क्या नीतीश की जगह जदयू का कोई दूसरा नेता इस कार्यक्रम में शामिल हो सकता है। यहाँ तक कि आरजेडी की तरफ से तो यह भी अभी से यहाँ तक कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार हो सकता है स्वास्थ्य कारण को बहाना बना करके 24 फरवरी को कार्यक्रम है उससे दूरी बना सकते हैं। वैसे जदयू की तरफ से भी अभी तक इस तरह की किसी भी संभावना को खारिज नहीं किया गया है और कहा जा रहा है कि पूरा एनडीए 24 फरवरी को भागलपुर के रैली में एकजुट दिखाई देगा। लेकिन जिस तरह से बिहार एनडीए में विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे को लेकर के संग्राम छिड़ा हुआ दिख रहा है, उसके बाद से कहा जा रहा है कि सिर्फ नीतीश ही नहीं, गठबंधन के कुछ और सहयोगी भी पीएम मोदी की रैली में इस बार दूरी बना सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि 16 दिसंबर 2024 को जब अमित शाह ने बयान दिया और उसके बाद से ही नीतीश कुमार के साथ एक दूसरे के सहयोगी भी टेंशन में आ गए। आपको याद होगा कि 16 दिसंबर को अमित शाह ने एक इंटरव्यू में बिहार के सीएम फेस को लेकर के कहा था कि इस तरह के फैसले मीडिया डिबेट में नहीं होते हैं। बीजेपी के अंदर इस काम को करने का एक व्यवस्था है, पार्टी का संसदीय बोर्ड है, पार्टी का संसदीय बोर्ड ही तय करेगा कि सीएम फेस कौन होगा। यानी शाह ने बिहार में नीतीश को सीएम फेस नहीं माना और इसके बाद से ही बीजेपी और जदयू की दूरियां बढ़ने लगी। इस तरह जब 25 दिसंबर 2025 को बीजेपी ने एनडीए की एक बैठक बुलाई थी, सहयोगी दलों के अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर यहां बैठक बुलाई गई थी और इस बैठक में चंद्रबाबू नायडू के साथ ही एनडीए के तमाम दिग्गज नेता पहुंचे, लेकिन नीतीश कुमार दिल्ली नहीं गए। उन्होंने इस बैठक से दूरी बना दी और इसके बाद से जब सवाल उठे
कि आखिर नीतीश कुमार इस बैठक में क्यों नहीं पहुंचे, तो इसको लेकर के बताया गया कि शाह ने जो बयान दिया है अभी 16 दिसंबर को उसी से नीतीश कुमार नाराज हैं और उसी नाराजगी के चलते वो दिल्ली नहीं आए। इसके अलावा 25 दिसंबर 2024 को एक और मामले सामने आया जिसने बिहार के जदयू और बीजेपी के बीच दरार बढ़ा दिया। बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता विजय सिन्हा का बयान आया। उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं से कहा था कि जिस दिन बिहार में बीजेपी का सीएम होगा उसी दिन अटल बिहारी वाजपेयी को सच्ची श्रद्धांजलि बीजेपी की तरफ से होगी। 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती होती है और इसी दिन विजय सिन्हा यह बयान दिए थे और जिसके बाद बवाल बढ़ता गया। 29 और 30 दिसंबर को यह वो 2 तारीख है जिसमें नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे और नीतीश का यह दौरा इसलिए महत्वपूर्ण माना गया था क्योंकि 4 दिन पहले जब उन्हें जेपी नड्डा की तरफ से दिल्ली बुलाया गया था तो वो दिल्ली नहीं आए थे और 4 दिन बाद वो अचानक दिल्ली पहुंचे। इसको लेकर के कहा गया कि वह स्वास्थ्य जांच के लिए दिल्ली गए हैं जो दिल्ली एम्स में होगा। यह भी कहा गया कि पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात होगी। बाकायदा समय भी सामने आ गया, नड्डा से मिलने वाले थे। बीजेपी की तरफ से कहा गया कि मुलाकात का समय, लेकिन नीतीश बीजेपी नेताओं से मिले ही बिना जो है पटना वापस लौट आए, बिहार वापस लौट आए। दिल्ली यात्रा पर नीतीश ने बीजेपी नेताओं से मुलाकात नहीं की, लेकिन कांग्रेस के नेताओं से वो जरूर मिले। आपको याद होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह की श्रद्धांजलि देने के लिए उनके घर पे ही गए थे और इसने भी सियासत को गरमा दिया था। हालांकि जब दिल्ली दौरे से अचानक पटना लौटे थे नीतीश कुमार तब यह कहा गया था कि छात्र जो आंदोलन पर बैठे हैं उनकी वजह से नीतीश कुमार ने यह कार्यक्रम अपना जो है रद्द कर दिया। लेकिन जब नीतीश वहां पहुंचे यानी कि पटना पहुंचे तो छात्रों की तो उन्होंने सुध नहीं ली, लेकिन वह सीधा राज्यपाल से मिलने जरूर पहुंचे थे जो आरिफ मोहम्मद खान जिन्हें अभी अभी बिहार के राज्यपाल नियुक्त किया गया है। इसी तरह 1 जनवरी 2025 को आरजेडी चीफ लालू यादव की तरफ से अचानक एक बयान दिया जाता है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अगर साथ आते हैं तो उन्हें हम साथ में ले लेंगे। हमने नीतीश के लिए महागठबंधन के दरवाजे खोल दिए हैं, वो साथ आए और काम करें। और वो बात अलग है कि लालू ने नीतीश की सीएम दावेदारी पर कुछ नहीं है। इसी के चलते नीतीश कुमार ने भी साफ कर दिया कि वो जहां हैं वहीं रहेंगे, यानी सीएम पद देते हैं तो आएंगे, नहीं तो जहां है वहीं रहेंगे। इस तरह के 5 जनवरी 2025 को भी एक ऐसी घटना हुई जिसने बता दिया कि बीजेपी और जेडीयू के बीच तल्खियां बढ़ती जा रही है। नीतीश की नाराजगी की खबरें लगातार आ रही थी और इसी बीच 5 और 6 जनवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पटना पहुंचना था। उनके कार्यक्रम की तैयारी में बीजेपी जुटी हुई थी और 5 जनवरी को बिहार बीजेपी के दिग्गज नेता सुशील मोदी की जयंती भी होती है। ऐसे में यह कहा गया कि इस दौरान शाह और नीतीश साथ दिखाई देंगे, लेकिन नीतीश सुबह ही सुशील मोदी के घर पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि दी और उसके बाद से पटना से बाहर चले गए। अब नीतीश ने 5 और 6 जनवरी को पटना से दूरी बना ली। यह भी खबर आई कि अमित शाह ने पटना दौरा जो है रद्द कर दिया। यह साफ है कि अगर अमित शाह पटना आते और नीतीश कुमार पटना में नहीं रहते तो उनकी मुलाकात भी नहीं होती, जिससे सवाल अमित शाह से पूछे जाते। जब अमित शाह के पास उन सवालों को जवाब देने के लिए नहीं होता तो इसलिए उन्होंने दूरी बना ली और इस कार्यक्रम को रद्द कर दिया। अब बात करते हैं नीतीश कुमार की बीजेपी नेताओं से बढ़ती दूरियां की। दरअसल विवाद की शुरुआत तो 16 दिसंबर 2024 को अमित शाह के बयान के बाद से हो गई थी। इसके बाद जदयू अड़ गई कि चुनाव नीतीश के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। यहां तक कि नीतीश कुमार की पार्टी जदयू की तरफ से बाकायदा जदयू की तरफ से एक पोस्टर भी जारी किया गया और उस पर लिखा था कि 25 से 30 एक बार फिर से नीतीश। यानी जदयू का कहना है कि नीतीश कुमार ही सीएम फेस हो गए। अब बिहार में महाराष्ट्र मॉडल लागू नहीं किया जाए, यानी चुनाव किसी के भी नेतृत्व में लड़ा जाए, लेकिन बात सरकार बनाने की हो तो बीजेपी दावेदारी पेश कर देगी। जदयू ने साफ कर दिया कि सीट किसी का भी कम हो या ज़्यादा हो, सीएम नीतीश ही रहेंगे और बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं दिखाई दे रहे। दूसरा, सीट बंटवारे को लेकर के अभी जदयू की तरफ से यह कहा जा रहा है कि लगातार चुनाव नीतीश के नेतृत्व में लड़ा जाना चाहिए, इसलिए जदयू बड़े भाई की भूमिका में होगी, यानी कि एनडीए में जदयू ज़्यादा सीटें पर चुनाव लड़ेगी। और जब तक बीजेपी इस शर्त को स्वीकार नहीं करती है तब तक नीतीश कुमार की बीजेपी हाई कमांड से बात नहीं करेंगे और नहीं होगी। तो बीजेपी हाई कमांड ने अभी तक
ना तो जदयू के ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए दावेदारी को माना है और ना ही नीतीश कुमार के सीएम फेज के दावे को मंजूरी दी है। ऐसे में और इसी के चलते यह कदम बढ़ते जा रहे हैं। जो यह विवाद बढ़ गया है, इतना जरूर यह कह दिया है कि बीजेपी के तरफ से नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार विधानसभा चुनाव में उतरेगा और चुनाव के बाद क्या होगा इसको लेकर के बीजेपी पत्ते खोल नहीं रही है। और इसी वजह से नीतीश कुमार बीजेपी पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बार बार यह खबर आती है कि नीतीश कुमार इस बार जो है बिहार बीजेपी के दिग्गजों से मुलाकात करेंगे और सब कुछ फाइनल हो जाएगा, लेकिन बार बार नीतीश कुमार अपना जो कार्यक्रम है उसे रद्द कर देते हैं। और इसकी बड़ी वजह यही है कि नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच अंदर खाने किसी भी बात पर सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।